नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 मार्च और 2 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर में बाजरा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर में बाजरा महोत्सव 25 से लेकर 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हाल ही में संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में 25 से लेकर 27 सितंबर 2023 तक जयपुर में आयोजित होने वाले बाजरा महोत्सव का पोस्टर का विमोचन किया था। तो बाजरा पर अनुसंधान और आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विभाग की ओर से जयपुर में जो मैजिक बाजरा महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा 25 से लेकर 27 सितंबर तक। आपको बता दें कि भारत पूरी दुनिया में बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है और विश्व में होने वाले बाजरा के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इसके अलावा देश में राजस्थान में अगर बात की जाए तो बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बाजरा में उच्च प्रोटीन होता है जो लोगों के लिए आदर्श फूड बनाता है। तो भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा 2 मार्च को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन रीड के एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए थे तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मेगा जॉब फेयर का आयोजन 2 मार्च को, ध्यान रखना, चौमू में इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा जयपुर के चौमू में 2 मार्च को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्र की मांग के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार और प्रशिक्षण के लिए इसमें पात्र अभ्यर्थियों को प्रारंभिक रूप से इसमें चयन किया जाएगा। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर, मॉडल कैरियर सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वावधान में चौमू में स्थित उदयपुरिया मोड़ पर यूनिवर्सिटी कैंपस में इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन जो रोजगार मेला है 2 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि उदयपुर में 4 से लेकर 5 जनवरी तक मेगा जॉब फेयर आयोजित हो चुका है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में कितने नल से पेयजल कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं। तो राजस्थान में चालू वित्त वर्ष की अगर दोस्तों बात की जाए तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10,25,000 पेयजल कनेक्शन हैं वो दिए जा चुके हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन में राजस्थान में अगर बात की जाए तो अब तक कुल 1962 गाँवों में 35,15,572 घरों में नल से पेयजल कनेक्शन है वो हो चुके हैं। इनमें नल से पेयजल जो कनेक्शन है वो 10,25,000 कनेक्शन चालू वित्त वर्ष में किए गए हैं। प्रतिदिन लगभग 9 से 10,000 कनेक्शन है वो किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी पीएम मोदी द्वारा और इसका जो लक्ष्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें 2024 तक, ध्यान रखना 2024 तक ग्रामीण भारत के हर परिवार तक नल से साफ पानी पहुंचाने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित पशु प्रजनन फार्म कुमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र जो कुमेर में बनेगा और कुमेर है वो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य की बजट घोषणा के अनुसार ही पशु प्रजनन फार्म कुमेर में जल्द ही पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और कुमेर राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, जिसमें पशुपालकों को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा कुमेर फार्म। प्रशिक्षण केंद्र शुरू होने से प्रदेश में उन्नत और समृद्ध पशुपालन की दिशा में बेहतर कार्य किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है। तो यहाँ से भी आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें स्कॉलरशिप में जो पहले 200 लाभार्थियों की संख्या थी उसे बढ़ाते हुए इस बार बजट में 500 किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, और इस योजना में स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाते हुए 500 कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री ने विदेशों में जो प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की थी। तो योजना कब शुरू हुई थी ये भी आपको ध्यान में रखना है, 20 अगस्त 2021। और इस योजना में शुरुआत में 200 विद्यार्थियों को विदेशों में स्थित निःशुल्क जो बड़े बड़े संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का प्रावधान है। और योजना का उद्देश्य जो योग्य बच्चों को विश्व के बेहतरीन कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में शिक्षा दिलवाना है। तो 500 कर दी गई है, जो पहले 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के रजत चौहान का संबंध किस खेल से है जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई किया है। तो रजत चौहान है, इनका संबंध तीरंदाजी से है और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जो सांगानेर निवासी रजत चौहान, जिन्होंने आर्चरी में भारतीय टीम में जगह बनाई है। राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान जो जयपुर से, और एक बार फिर से इन्होंने इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई किया है। हरियाणा के सोनीपत में जो हाल ही में ट्रायल में आयोजन किया गया था, जिसमें रजत चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया था और एक बार फिर से वो एशियन गेम्स में क्वालिफाई करने में सफल रहे हैं। रजत चौहान भारत के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो कंपाउंड स्पर्धा में तीरंदाजी में जो व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाड़मेर की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में आपको बता दें कि जो 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान में 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन इस बार 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक किया जाएगा। इस दौरान थार महोत्सव के तहत आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर है लोकबंधु यादव। तो थार महोत्सव 11, 12 और 13 मार्च को आयोजित होगा। 3 दिवसीय थार महोत्सव के दौरान प्रथम दिन 11 मार्च को गांधी चौक से शोभा यात्रा के साथ इस महोत्सव का विधिवत प्रारंभ किया जाएगा। इस थार महोत्सव में थार सुंदरी, थार श्री, दादा पोता दौड़ प्रतियोगिता, पणिहारी दौड़, रस्साकसी, पति पत्नी दौड़, साफा बांधो प्रतियोगिता, ढोल वादन, ऊंट श्रृंगार, कैमल टैटू शो का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों ने शपथ ली थी 6 फरवरी को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 5 जजों को शपथ दिलाई थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके पंकज मित्तल भी शामिल है। तो पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था। इस कारण पद खाली हो गया था और इसी कारण मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वह सुविधा प्रदान की जाती है। तो 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के जो राज्यपाल कलराज मिश्र ने जस्टिस पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये 40वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा CM अशोक गहलोत ने बजट में की थी। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन आगे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें बीमा राशि जो पहले 10 लाख रुपए थी उसे बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही है और इस योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष किए जाने की घोषणा बजट में की थी। इसी के साथ ही वर्तमान में इस लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों का दायरा बढ़ाया गया है और सभी EWS परिवारों को
इसमें एक चिरंजीवी योजना का लाभ है वो निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। तो जिन्हें लाभ मिलता है उनको तो निःशुल्क है, और जिन्हें लाभ नहीं मिलता है वो 850 रुपये जो प्रतिवर्ष प्रीमियम देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। यह योजना 1 मई 2021 को शुरू की गई थी, जिसमें राज्य के सभी सरकारी और सूची में दिए गए प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उसमें मिलती थी। बाद में इसको 10 लाख किया गया था और इस बार बजट में इसे 25 लाख रुपए बीमा राशि की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर ये 10 लाख रुपए इस योजना के तहत भी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान परीक्षण किया था तमिलनाडु में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान परीक्षण किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा हाल ही में जो क्रायोजेनिक इंजन के ताप परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, और यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान में जो क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। यह परीक्षण तमिलनाडु के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 मार्च 2023 को एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 की जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो 1 मार्च 2023 को एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो G20 की बैठक है वो गुरुग्राम में आयोजित की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो G20 की बैठक आयोजित हुई थी, ध्यान रखना ये बैठक है वो कौन से समूह की बैठक है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उदयपुर में शेरपा बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसी प्रकार जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो G20 की बैठक है वो 1 मार्च 2023 को गुरुग्राम में शुरू हुई थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 बैठक को संबोधित भी किया था। बैठक में 20 सदस्य देशों में 10 आमंत्रित देश, इसके अलावा 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे इंटरपोल आदि इसमें प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।